हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए घंटा घर के सामने रविंद्र रैना जी हैं। पहलगाम में जो वारदात सामने आई है, कश्मीरी उसे नकारता है, कश्मीरी बाकायदा तौर पर उस चीज़ की मजम्मत करता है और कश्मीरियत आप भी जानते हैं कि किस तरीके से होती है। रविंद्र रैना जी, एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया जिसमें हर एक कश्मीरी रो रहा है, मातम मना रहा है और अफसोस की बात तो ये है कि पहली बार एक कश्मीरी जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये जो हत्या हुई है, जिस तरीके से मारा गया, ये गलत है। कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को? ये बहुत ही अफसोसनाक और दिलदोस ये वाक़ा हुआ है जी। पूरे कश्मीर के अंदर एक किस्म का मातम है जी। पूरा कश्मीर रो रहा है, शहर हो गांव हो, हर शख्स के दिल में दुख है, तकलीफ है, हर शख्स यहाँ गमज़दा है। और मैं देख रहा हूँ कि कश्मीरियों की आंखों में भी आंसू हैं। ये जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बेगुनाहों का कत्ल हुआ है और अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में इस साने को बयां किया जाए। पिछले 30-35 सालों में कश्मीर ने यही जुल्म सितम देखा है जी। घर के घर यहाँ उजड़े हैं जी। शहर हो गांव हो, कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों में बड़े तबाहकुन मंजर देखे हैं। और आज जो पहलगाम के अंदर हुआ है, इंसानियत शर्मसार हो गई है, इंसानियत दागदार हो गई है, इंसानियत को तार तार कर दिया गया है। मैं यहाँ कश्मीर में आया हूँ, यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के टूरिस्ट लोग आए हैं, हम उनसे मिल रहे हैं और वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि वो भी इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कश्मीर के यहाँ के रहने वाले लोगों ने कितने जुल्म झेले होंगे पिछले 30-35 साल। बिल्कुल। शायद ही कोई ऐसा घर होगा कश्मीर का जिसने इस जुल्म सितम का शिकार या जिसको तकलीफ ना हुई हो। आज जब धीरे धीरे यहाँ एक खुशनुमा माहौल बन रहा था, जब यहाँ बहुत अच्छा हो रहा था, खुशहाली में लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, अचानक ये पहलगाम का मामला सामने आया। और सर, कश्मीरी लोगों को बाहर परेशान किया जा रहा है, कश्मीरी लोगों को तंग किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किए, बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के अलग अलग रियासतों में पढ़ते हैं, मैंने उनको यकीन दहानी कराई है किसी को कोई परेशानी तकलीफ़ नहीं आएगी। कहीं एक दो जगह कुछ ऐसा वाक़ा हमारे ज़ेरे गौर आया है और मैंने उन बच्चों से बात की है। मैंने अपने मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी बात की है और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम MOS होम हैं संजय बंडी साहब जो हैदराबाद से हैं, मैंने उनसे भी बात की है। हमारे किसी बच्चे को कहीं तंग नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को या किसी हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को कहीं बाहर कोई परेशानी है, वो हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे। हमारे बच्चे हैं और ये पूरा मुल्क हमारा है, पूरे मुल्क के लोग। आज आप देखो यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के, मगर कुछ मीडिया वाले डरा रहे हैं सर, कुछ मीडिया वाले डरा रहे हैं कि कश्मीर में देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सारे लोग कश्मीर को जानते हैं, कश्मीरियों को पूरा हिंदुस्तान जानता है यार। आज भी ये लोग यहाँ आके इस रात के 10-11 बजे अगर यहाँ घूम रहे हैं तो इनके साथ जो खड़े हैं यहाँ कश्मीर के लोग हैं यार। तो जवाब मिलेगा जिन्होंने ये अटैक किया है, जवाब मिलेगा उनको। देखो, कानून हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, वो मेरे लिए भी उतना कानून बराबर है जितना यहाँ कश्मीर के रहने वाले किसी मुसलमान के लिए है, या हिंदुस्तान का कानून दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जो जहाँ है, पूरे हिंदुस्तान के हर एक शहरी के लिए वो बराबर है, वो कश्मीरी के लिए भी बराबर है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कुछ इस किस्म के वाक़े आए हैं, मुझे भी कुछ नौजवानों ने, बच्चों ने बोला है, मैंने उसका नोटिस लिया है
और उसके बाद बच्चों ने कहा है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। सर कहते हैं कि इतनी महफूज जगह है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी लैप्स ये जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर जो पूरी दुनिया ने देखी जब पहलगाम का ये साना, ये वाक़ा हुआ दहशतगर्दी का, बच्चा बच्चा कश्मीर का रोड पर उतरा, बच्चा बच्चा कश्मीर रोया है जनाब। कश्मीर के लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें देखी, उन्होंने बड़ा जुल्म सितम झेला, लेकिन आज जब यहाँ टूरिस्टों पर पहलगाम में ये साना हुआ, पूरा कश्मीर निकल के बाहर आया। ये कश्मीर की पहचान है, ये कश्मीरियत है जिसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। कश्मीर के लोग बहुत जिंदा दिल लोग हैं, इंसाफ पसंद और इंसानियत पसंद लोग हैं, लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी है, किसकी बुरी नज़र लगी है। अनंतनाग का एक शख्स, एक नौजवान 28 साल जिसकी उम्र थी, सैयद आदिल हुसैन, जिन्होंने उन लोगों से लड़ने की कोशिश की, राइफल छीनने की कोशिश की, और वो भी अपनी जान गंवा बैठे और 3 गोलियां। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान सैयद आदिल हुसैन शाह साहब को सलाम करता है, सलूट करता है। उनके जज्बे को, जब दहशतगर्दों ने वहाँ हमला किया तो उन्होंने वो बंदूक दहशतगर्द की छीन ली, लेकिन पीछे से दूसरे दहशतगर्द ने उसको गोली मार दी। और एक और जो नौजवान जिसने जख्मी टूरिस्ट को कंधों पर उठा के उसने लाया, सारी दुनिया ने देखा है जनाब, सारी दुनिया ने देखा है। कश्मीर के लोगों के इस जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सल्यूट करता है जनाब। एक आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम मुल्क से, क्योंकि इस वक्त बल्कि हिंदुस्तान बल्कि ममाली मुल्क भी इस चीज़ को लेकर परेशान है और अफसोस जता रहे हैं। देखिए, हर शख्स आप भी गमज़दा है, इसमें गमज़दा लग रहे हैं, हर शख्स गमज़दा है। और ये मंजर पिछले 30-35 सालों में हमने कश्मीर में झेले हैं। ये रजौरी, पुंछ ने, डोडा, किश्तवाड़, रामबन ने, जम्मू ने, हर जम्मू कश्मीर के बशिंदे ने, हर शख्स ने ये दौर, ये मुश्किल वक्त देखे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि वो टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर घूमने आए थे, वो टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से यहाँ पहुँचे थे, और वो कश्मीर के खुशनुमा माहौल, कश्मीर में जो कुदरत की खूबसूरती है, उसको देखने यहाँ आए थे। अफसोस कि वो भी दहशतगर्दी का निशाना हो गए। अफसोस कि जो ख्वाब लेके वो खुशी खुशी यहाँ आए थे, उनके साथ जुल्म हो गया। इसका हमें भी बहुत अफसोस है। खैर, रविंद्र रैना जी हमारे साथ मौजूद थे। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।